कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे बचपन के। सह खेलत खादत इति सखा, जो साथ साथ खेले साथ साथ खाए उसी को सखा कहते हैं, मित्र कहते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण थे, भगवान श्री हरि नारायण को ही, ब्रह्म को ही धन समझने वाले थे। वित्त माने धन, परमात्मा ही सबसे बड़े धन है, ब्रह्म ही सबसे बड़े धन है, ऐसा जान करके भगवान का भजन करते थे। प्रशांत आत्मा थे, जितेंद्रिय थे। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला देवी। भगवत भक्त थे, लेकिन घर में बहुत दरिद्रता थी, बहुत गरीबी थी। एक बार सुशीला जी के पास कुछ संत आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। सुदामा जी बाहर गए हुए थे। सुशीला जी के घर में कुछ था ही नहीं कि संतों को दे दें। आंसू बहाने लगी सुशीला जी, तो संतों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पतिदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं। एक बार तुम कह दो, वो द्वारिकाधीश के पास चले जाएं, तुम्हारे पास बहुत से धन हो जाएंगे। सुदामा जी महाराज लौट करके जब आए तो सुशीला यही कहने लगी दिन रात कि अब जाओ द्वारिका, जाओ द्वारिका। द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं, आज तक ये तुमने हमें नहीं बताया। सुदामा जी कहने लगे कि अब जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो पढ़ा करते थे, पता नहीं कहाँ वो होंगे। सुनने में आ रहा है कि राजा महाराजा हो गए, हम जाएंगे, हमको पहचान पावे कि ना पहचान पावे। नहीं नहीं, आप जाइए, आप जाएंगे तो बहुत सा धन देंगे और इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बार बार जब जाओ द्वारिका कहने लगे। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, जा रहे हैं। लेकिन राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ और बेटी के यहाँ, शास्त्र कहता है राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ और बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। कुछ ना कुछ उपहार, कुछ ना कुछ भेंट जरूर ले जाया जाता है। गुरु को भगवान कहते हैं, तो भगवान के यहाँ भी अगर जाइए, मंदिर भी जाइए, पूजा करने जाइए, तो खाली हाथ मत जाइए। हमारे पास कुछ है नहीं, इतनी गरीबी है, हम क्या लेकर के जाएं, क्या भेंट देंगे अपने मित्र को। वो तो द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, उनके पास किसी चीज की कोई कमी है, लेकिन फिर भी धर्म कहता है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमारे पास कुछ है नहीं। सुशीला जी ने कहा आप चिंता ना कीजिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। चतुरो मुष्ठीन, 4 ब्राह्मणों के यहाँ गई, 4 मुट्ठी चावल के दाने मांग के लेकर के आई और एक फटे चीथड़े कपड़े में बांध करके अपने पतिदेव को देती हुई बोली, हमारा यही भेंट कृष्ण कन्हैया को दे देना। हमारा ये भेंट देख करके वो हमारी स्थिति जान जाएंगे, हमारी गरीबी जान जाएंगे। लेकिन एक निवेदन है, पतिदेव कृष्ण कन्हैया से ये बात जरूर कह देना। सुदामा जी ने कहा क्या कहना है? कृष्ण कन्हैया से कह देना कि आपने जो संसार का विधान बनाया है, 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन हमारे घर तो नित्य एकादशी होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब कहते हैं माता जी कुछ खाने के लिए दीजिए, तो मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ, बेटों सो जाओ, आज एकादशी का व्रत है। हमारे घर नित्य एकादशी होता है। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। हमारे घर तो रोज एकादशी होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोते हुए कहते हैं मैया कुछ खाने के लिए दो। मैं उनसे कहते बेटों सो जाओ, आज एकादशी है। हमारा यही निवेदन कृष्ण कन्हैया से कह देना। सुदामा जी कहने लगे ठीक है देवी, कह देंगे। हाथ में सोटा लिया, लंगोटा लिया
सोटा लिया, लंगोटा लिया और लोटा लिया। अब भगवान का भजन करते हुए चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा बटोर अपने बगल में दबाए, लोटा बटोर अपने बगल में दबाए, कंदुल की पोटली कांधे लटकाए। हो तंदुल की पोटली कांधे लटकाए। चलते चलते पहुँचे श्री द्वारिका के धामा, चलते चलते पहुँचे श्री द्वारिका के धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण हरे राम गाते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश पहुंच जाते हैं। नरोत्तम दास के एक कवि हुए, नरोत्तम दास नाम के। उन्होंने लिखा कि द्वारपाल मिले थे और द्वारपालों से भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी ने कहा था कि जाओ हमारे बचपन के मित्र से कह दो कि हम आए हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है सुदामा जी को कोई द्वारपाल नहीं मिला था। सीधे सीधे सुदामा जी महाराज अंतःपुर में भगवान के प्राइवेट कक्ष में, प्राइवेट रूम में पहुंच गए थे। चलिए, ये बहुत बड़े संत हैं नरोत्तम दास, इनकी भी बात मानते हैं। सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से कि जाओ जा करके कृष्ण कन्हैया से कह दो कि हम उनके बचपन के मित्र हैं, मिलने के लिए आए हैं। दौड़ पड़े भगवान। जब नाम सुना सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गले से लगा लेते हैं सुदामा जी को। बहुत रोए आज दोनों मित्र। ले जा करके सिंहासन पर, जिस आसन पर भगवान बैठते थे, उस आसन पर ब्राह्मण देवता को आसीन कर दिया। भगवान को सुदामा जी के चरणों को पखारना है। जल की व्यवस्था कहां से किया जाए? कुछ कथावाचक संत लोग कहते हैं कि रुक्मिणी जी से कहा जाओ जाके जल लेकर के आओ, गंगा जल लेकर के आओ। लेकिन विचार कीजिए आप कि गंगा जी ने तो भगवान के चरणों को धोया है। गंगा जी चरणामृत है। गंगा जी ने भगवान के चरणों को धोया है। गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। तो भगवान गंगा जल से ब्राह्मण देवता का पैर थोड़े धुलेंगे। भगवान ने कुछ नहीं कहा कि जाओ गंगा जल लेकर के आओ। अपने मित्र को देख करके भगवान इतना रोए कि आंखों से अश्रुधार बहने लगी। आंसुओं के जल से ही भगवान ने विप्र देवता के पैरों को धुल दिया। ऐसे बिहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा
तुम आए ते न कते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। भगवान के चरणों को धुल करके निकली है गंगा मैया। तो भगवान ने कहा गंगा जल से अगर ब्राह्मण देवता के पैरों को मैं धुलूंगा तो ये तो ब्राह्मण देवता का अपमान होगा। ये तो ऐसे ही होगा कि आपके यहाँ कोई अतिथि आवे, पंडित जी आवे, ब्राह्मण देवता आवे, गुरु जी आवे, और पहले आप उसी जल से अपना पैर धुलें, फिर जा करके अतिथि का पैर धुलें, ऐसे ही होगा। तो भगवान ने किससे पैर धुला? सरजू जल से। सरजू जी को नेत्रजा कहा जाता है। भगवान विष्णु के नेत्रों से सरजू जी प्रकट हुई है। गंगा जल से नहीं धुला, नेत्रजा सरजू जल से धुला। अपने मित्र को स्नान करवाया, औषधियों का शरीर पे लेपन करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। काफी दिनों तक सुदामा जी महाराज भगवान के यहाँ रहते हैं। हमारे लिए कुछ भेंट लेकर के आए हो, संकोच के मारे सुदामा जी दिखा नहीं रहे थे। जबरदस्ती भगवान ने देख लिया, निकाला तो फटे चीथड़े कपड़े में कुछ चावल के छोटे छोटे दाने थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि 1 मुट्ठी खाया था। कुछ कथावाचक संत कहते हैं कि 2 मुट्ठी खाया था। जितना खाया उतना लोग दे दिया। मानो अपने ही समान सुदामा जी को भगवान ने वैभववान कर दिया, सामर्थ्यवान कर दिया। जैसे द्वारिकापुरी थी ऐसे ही विश्वकर्मा को बुला करके रात ही रात आदेश दिया, जाओ जाके सुदामापुरी का निर्माण करो। काफी दिनों तक सुदामा जी महाराज अपने मित्र के यहाँ रहते हैं। शादी विवाह दोनों का हो गया, सब हाल चाल होता है। और लौटते समय प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। सुदामा जी बार बार विचार कर रहे हैं कि नहीं दिया तो बहुत अच्छा ही किया, माया जंजाल में कौन फंसे। लेकिन सुशीला जी को हम क्या जवाब देंगे? सुदामा जी अपने जब घर सुदामापुरी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे द्वारिकापुरी के महल बने हुए थे ऐसे ही सुदामापुरी में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं महल बन करके खड़े हैं। सुदामा जी को लगा कि हम घूम करके कहीं द्वारिका में तो नहीं आ गए। तब तक देवी सुशीला आरती की थाल लेकर के आती हैं। पतिदेव अंदर आइए। सुदामा जी ने कहा धन की इच्छा तुम्हें थी, अब तुम पुत्रों के साथ इस महल में रहो, धन का भोग करो, मैं नहीं रहूंगा। सुदामा जी महाराज घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करते हैं, बाहर निकल करके चले जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। मित्रता को अमर करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने सुदामा जी को अपने ही समान वैभववान बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भी मित्रता का उदाहरण दिया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी के मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। हमारे यहाँ एक दिवस मनाया जाता है, उसको कहते हैं मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। अच्छा, कर्ण भी दुर्योधन का बहुत पक्का मित्र था। अपने प्राणों को गंवा दिया था कर्ण ने दुर्योधन के साथ युद्ध करते करते, लेकिन कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की दुहाई नहीं दी जाती। आज भी जब भी उदाहरण दिया जाता है मित्रता का तो भगवान कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी के बारे में कहा जाता है।